डियर स्टूडेंट्स, आज के कन्या महाविद्यालय करौली के इस यूट्यूब चैनल पर हम बीए द्वितीय वर्ष बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है विश्व के प्रमुख संविधान प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसके अंतर्गत अमेरिकी संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अमेरिका में न्यायपालिका का क्या संगठन है, उसका क्या संरचना है, क्या स्वरूप है, क्या कार्य है आदि के बारे में बात करने जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी तो हमने कुछ ऐसी विशेषताएं भी देखी कि जो हमें अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था में अद्वितीय रूप में देखने को मिलती हैं और जिन्हें पहली बार अमेरिका द्वारा स्वीकार किया गया। बाद में बाकी के दुनिया के दूसरे देशों ने उन अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को अपने यहाँ भी स्वीकार किया। अमेरिकी न्यायपालिका के बारे में हम बात करें तो अमेरिका में हमें न्यायपालिका जो है उस न्यायपालिका के बारे में अमेरिकी संविधान में मात्र इतना ही कहा गया है कि अमेरिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की जाएगी वह किस प्रकार की जाएगी, अर्थात उस न्यायपालिका के संगठन के बारे में जो कानून बनाया जाएगा वो कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा, कांग्रेस के द्वारा बनाया जाएगा। अमेरिकी संविधान की धारा 3 इस बात को कहती है कि अमेरिका में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय होगा और उस संघीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उसके सहायक अन्य न्यायालयों की संरचना संगठन अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित किए गए कानूनों के माध्यम से की जाएगी। तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय जो है वह कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों के माध्यम से उसकी संरचना की गई है। अमेरिका में जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका का हमें दोहरा संगठन देखने को मिलता है, ड्यूअल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ड्यूअल सिस्टम देखने को कैसे मिलता है, आपको भली भांति जानकारी है कि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है और संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण अमेरिका में न्यायपालिका दोनों स्तरों पर, संघ के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर न्यायपालिका हमें दोनों स्तरों पर अलग अलग देखने को मिलती है। अर्थात संघीय सरकार की अपनी न्यायपालिका अलग है और राज्यों के स्तर पर न्यायपालिका अलग है। इस बात की व्यवस्था अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय सरकार का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह सिर्फ संघीय सरकारों के विरुद्ध किए गए अपराधों की या जांच करता है या उन्हें रोकता है, संघीय संविधान की रक्षा करने का काम करता है। वहीं राज्यों की जो न्यायपालिका है वह राज्य के संविधान के विरुद्ध किए गए अपराधों की जांच करता है या उन्हें रोक लगाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि यहाँ हमें इन दोनों के स्तर पर अलग अलग न्यायालय देखने को मिलते हैं और इन दोनों का प्रत्यक्ष रूप से सीधा कोई संबंध भी आपस में नहीं है। तो संघ के स्तर पर भी सर्वोच्च न्यायालय हमें देखने को मिलेगा और राज्यों के स्तर पर भी हमें सर्वोच्च न्यायालय यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका का दोहरा संगठन है और वो दोहरा संगठन संघ के स्तर पर एवं राज्यों के स्तर पर। अगली विशेषता देखें कि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए, ब्रिटिश संविधान की विशेषता थी संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। इसके विपरीत अमेरिकी संविधान में जिस व्यवस्था को स्वीकार किया गया वो कौन सी व्यवस्था विकसित हुई, न्यायिक सर्वोच्चता। देखिए, न्यायिक सर्वोच्चता जो है वो विकास का परिणाम है। अमेरिकी संविधान में इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि न्यायपालिका को बाकी दूसरे अंगों की तुलना में ज्यादा अहमियत या ज्यादा सर्वोच्चता प्राप्त है। इस बात का उल्लेख अमेरिकी संविधान निर्माताओं द्वारा नहीं किया गया, परंतु संघात्मक सरकार होने के कारण राज्यों की ये मांग थी कि संघ जो न्यायालय बने वो न्यायालय राज्यों के हितों की रक्षा करे। तो इस प्रकार हम देखें और आने वाले समयों में जो न्यायाधीश थे उन न्यायाधीशों ने इस प्रकार का एटीट्यूड या इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित किया कि दोनों अंगों की तुलना में न्यायपालिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हो गई और इसी कारण अमेरिकी संविधान में प्रवृत्ति देखने को मिलती है वो है न्यायिक सर्वोच्चता। और इस न्यायिक सर्वोच्चता का परिणाम ये निकला कि साहब वहाँ न्यायिक परिणामावलोकन हमें देखने को मिलता है। ये न्यायिक परिणामावलोकन क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल मतलब न्यायपालिका द्वारा रिव्यू किया जाए, उन्हें देखा जाए किसको, कि संविधान के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों को और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की जांच की जाए कि संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं। अगर संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान का विपरीत है, संविधान का उल्लंघन करते हैं तो अमेरिकी न्यायपालिका
व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कार्यों के ऊपर रोक लगा देती है, उन्हें अवैध घोषित कर देती है, उन्हें विधि शून्य घोषित कर देती है। और न्यायालय की इसी क्षमता को, इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। और इस न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग अमेरिकी न्यायाधीशों द्वारा किया गया और इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका में हमें क्या देखने को मिलती है, न्यायिक सर्वोच्चता देखने को मिलती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है, आपको बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी मान्य होती हैं जब उन्हें सीनेट द्वारा अपनी क्या प्रदान कर दी जाए, सहमति प्रदान की जाए। तो यहाँ हम देखें कि अमेरिकी न्यायालयों में जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी सीनेट की सहमति से न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। और ये न्यायाधीश जो हैं जब तक चाहे वो अपने पद पर काम कर सकते हैं और उन्हें अपने निर्धारित जो समय है उससे पहले नहीं हटाया जा सकता, सिर्फ महाभियोग के अलावा। और हम देखेंगे उनके वेतन भत्ते जो हैं, उन वेतन भत्तों में कटौती भी नहीं की जा सकती और उन्हें अपने कार्यकाल की पर्याप्त सुरक्षा है। तो इसी कारण हम देखें कि अमेरिका में जिस प्रकार की न्यायपालिका का विकास हुआ वह स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इस प्रकार प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो एक अनिवार्य शर्त है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, वह पूरी शर्त हमें कहाँ देखने को मिल रही है, अमेरिकी संविधान में देखने को मिल रही है। अब हम बात करें अमेरिका में जो संघीय न्यायपालिका है, वह संघीय न्यायपालिका का संगठन क्या है। तो संघीय न्यायपालिका के संगठन में हमने देखा कि अमेरिका में जो न्यायपालिका का संगठन है कि सबसे शीर्ष स्तर पर, सबसे शिखर पर जो न्यायपालिका का देखने को मिलती है वो है संघीय सर्वोच्च न्यायालय, फेडरल सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे के स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर हमें कौन सी न्यायपालिका देखने को मिलती है, संघीय अपील न्यायालय। और सबसे निम्न स्तर पर, आधार स्तर पर, बेसिक लेवल पर संघीय जिला न्यायालय। तो इस प्रकार तीन स्तरीय, 1 2 3 अमेरिका में संघीय न्यायालय के कितने स्तर हो गए, 3 स्तर हो गए। अब देखिए 50 राज्य हैं अमेरिका में और इन 50 राज्यों के क्षेत्रफल को इन 22 जिला न्यायालयों के अंतर्गत बांटा गया है। 22 जिला न्यायालय जो हैं वो 50 राज्यों को कवर करते हैं। तो संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों, संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराध सबसे पहले कहाँ सुने जाते हैं, संघीय जिला न्यायालय में सुने जाते हैं। संघीय जिला न्यायालय के निर्णयों की अपील कहाँ की जाती है, संघीय अपील न्यायालय में की जाती है। यह मोबाइल कोर्ट्स हैं। मोबाइल कोर्ट्स मतलब विचरण करने वाले न्यायालय हैं, घूम घूम कर न्याय करने वाले न्यायालय हैं। तो ये पूरे अमेरिका में ये 8 हैं और ये पूरे अमेरिका में आवश्यकता के अनुसार अपनी अपनी कोर्ट्स लगाते हैं। और इनमें बेसिकली क्या होता है, इनमें इन जिला न्यायालयों द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, यह संघीय विधि का जो उल्लंघन किया गया है या संघीय विधि के विरुद्ध जो अपराध किए गए हैं, तो उनकी अपील कहाँ की जाती है, संघीय अपील न्यायालयों में की जाती है। और संघीय अपील न्यायालयों के निर्णयों की अपील जो की जाती है वह संघीय सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। इसके अलावा संघीय सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न राज्यों के बीच अगर कोई विवाद पैदा हो जाए या केंद्र अथवा संघ सरकार अथवा राज्यों के बीच किसी विधि को लेकर के कोई विवाद पैदा हो जाए या विधि की संवैधानिकता का प्रश्न खड़ा हो जाए, तो उस विवाद की सुनवाई एकमेव रूप से एकमात्र किसके द्वारा की जाएगी, हम देखें संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ अमेरिकी संघीय न्यायपालिका का जो संगठन है वो 3 स्तरों पर हमें देखने को मिलता है, ये इसका संगठन है। अब हम देखें इसके कार्यों की बात करें, इसकी भूमिका की बात करें, तो अमेरिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं कार्य जब हम बात कर रहे हैं तो पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम देखें कि अमेरिका में जो संघीय विधि के विरुद्ध जो मामले हैं, संघीय विधि के जो विरुद्ध मामले हैं या अमेरिकी संघ के विरुद्ध मामले हैं या अमेरिका के राज्यों के विरुद्ध राज्यों के आपस में विवाद हैं या अमेरिकी संघ अथवा राज्यों के बीच जो विवाद हैं, इन विवादों की सुनवाई या अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी दूत आदि से संबंधित विवाद जो हैं, इन विवादों की सुनवाई सबसे पहले कहाँ की जाएगी, अमेरिकी संघीय न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। अपीलीय न्यायालय के रूप में भी काम करता है। अमेरिका में फेडरल कोर्ट जो है, सुप्रीम फेडरल कोर्ट जो है, वह किसके रूप में भी काम कर रहा है, अपीलीय न्यायालय के रूप में भी काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इसके निर्णयों की अपील कहाँ की जा रही है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय में की जा रही है। इसके अलावा राज्यों के जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय संघीय संविधान के विरुद्ध कोई निर्णय देते हैं
तो उन निर्णयों की अपील भी कहाँ करते हैं हम? संघीय सर्वोच्च न्यायालय में करते हैं। तो इस प्रकार से यह अपील न्यायालयों के रूप में भी काम करता है और यह अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। अमेरिका का संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है, इसलिए हम इसको सर्वोच्च भी कह रहे हैं कि इसके निर्णय की अपील आगे नहीं हो सकती। इसके अलावा अमेरिका में जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास महत्वपूर्ण काम है साहब, और वो है न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन की अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं और कार्यपालिका द्वारा जो कानूनों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, शासन का संचालन किया जा रहा है, इसमें संविधान का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। अर्थात कानून जो है वो संविधान के अनुरूप है और कार्यपालिका जो कार्य कर रही है वो संविधान के अनुरूप है। अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो न्यायालय उन कार्यों के ऊपर रोक लगा सकता है, उन्हें अवैध घोषित करता है। और हम देखे हैं कि न्यायपालिका की इसी शक्ति को क्या नाम दिया गया? न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, अमेरिकी संविधान में एक शब्द भी अमेरिकी न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में नहीं लिखा गया है। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन हमें बीज रूप में दिखाई देने को मिलता है। बीज रूप में इस प्रकार देखने को मिलता है कि अमेरिकी संविधान की कुछ धाराएं जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप में इस बात की ओर इंगित करती हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को संविधान का उल्लंघन करने से रोका जाएगा। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। बाद में जैसे जैसे अमेरिकी संविधान का विकास हुआ तो न्यायाधीशों ने इस भूमिका को अपने हाथों में स्पष्ट तौर पर ले लिया कि वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच करें। किसके आधार पर? संविधान के आधार पर। देखें कि कहीं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, और इस आधार पर जांच करते समय सर्वोच्च न्यायालय अगर यह पाता है कि व्यवस्थापिका, कांग्रेस अथवा अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी प्रशासन द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय उनके कार्यों के ऊपर रोक लगाता है, उन्हें अवैध घोषित करता है। और इसी शक्ति को, इस शक्ति का विकास हम देखें, सबसे पहले प्रयोग जो किया गया वह 1803 में किया गया। 1803 में न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश हम देखें कि 1803 में इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में इस प्रयोग किया गया। और न्यायाधीश मार्शल महोदय ने 1803 में एक केस आया, मार्बरी बनाम मेडिसन नामक केस में मार्शल महोदय ने इस धारणा का प्रतिपादन किया कि अमेरिकी संविधान वह है जो अमेरिकी न्यायाधीश कहते हैं। अर्थात अब संविधान की व्याख्या करने का काम स्पष्ट तौर पर अमेरिकी न्यायपालिका के हाथों में आ गया, और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी न्यायाधीशों ने इसका प्रयोग, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया। और यह न्यायिक पुनरावलोकन हमें सबसे पहले अमेरिकी संविधान में देखने को मिला, और इसके पश्चात दुनिया के दूसरे देशों ने भी इस न्यायिक पुनरावलोकन की कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ लागू कर लिया। तो इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन देन है किसकी? अमेरिका की। किसको? पूरी दुनिया को। संविधान एवं नागरिक अधिकारों का रक्षक अमेरिकी संघीय न्यायपालिका जो है वो किसकी भी रक्षा करती है? संविधान की रक्षा करती है। किसके माध्यम से? न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से रक्षा करती है। कि अगर कोई ऐसा कार्य किया गया जो संविधान का उल्लंघन करता है तो उस कार्य के ऊपर रोक कौन लगाएगा? ये संघीय न्यायपालिका लगाएगी, उसे विधि शून्य घोषित कर देगी। तो इस प्रकार में संविधान की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, संविधान की व्याख्या करने का काम भी करता है साहब। और इसी के साथ साथ हम देखें कि अगर किसी नागरिक के जीवन को, स्वतंत्रता को, संपत्ति का कोई हनन होता है, अर्थात नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो इस स्थिति में हम देखें सीधे ही अमेरिकी संघीय न्यायपालिका जो है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत निर्णय देती है, कार्य करती है। तो नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का काम भी अमेरिका में न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। तो आज के इस कक्षा में हमने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संघीय न्यायपालिका है उसका क्या संगठन है और कैसे वो अपना काम करती है, उसके क्या क्या कार्य हैं आदि बातों के बारे में। आप वीडियो को कोई जिज्ञासा है इससे संबंधित तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।